अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। तानिया जो कि शुरू से ही इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है और अब तो जुनैद को भी समझ आ गई, इसलिए वो भी तो अब उसे डिवोर्स देना चाहता है। लेकिन तानिया कोई भी इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती, तभी तो सबकी नज़रों में जुनैद को ही बुरा बनाना चाहती है और सबके सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे डिवोर्स देना चाहता है। ऐसे में जुनैद तो सबको समझाता रहा, लेकिन किसी ने जुनैद की बात पर यकीन नहीं किया। तानिया आहिस्ता ही आहिस्ता करके जुनैद को टॉर्चर करती है ताकि जल्द अज जल्द ये तलाक हो जाए। दूसरी तरफ नायाब काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि जावियार ने उसे अपने कमरे से गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो आजकल किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। ऐसे में नहीं चाहता कि नायाब की नींद डिस्टर्ब हो, उसका आराम डिस्टर्ब हो, इसलिए तो उसे गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। लेकिन नायाब ये सब कुछ नहीं चाहती थी, इसीलिए तो डिस्टर्ब बैठी है। तभी जुनैद भाभी के पास आता है। भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आप अपने रूम में चली जाएंगी जैसे ही भाई का प्रोजेक्ट खत्म होगा। चलिए आप जूस पिए, आपके लिए मैं जूस लेकर आया हूँ। ऐसे ही बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को जूस पिलाता है और ये सब कुछ तानिया बड़ी ही शैतानी से कैप्चर कर रही है ताकि ये वीडियो सबको दिखाए और सबको यकीन दिलवाए कि जुनैद उसे छोड़ना चाहता है, शायद नायाब की वजह से। लेकिन जुनैद तो भाभी का ख्याल इसलिए रख रहा है कि उनका ख्याल रखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं। भाभी पिए ना, एक बड़ा सा सिप लीजिए, जल्दी से फिनिश कीजिए, आप तो बच्चों के जैसे पी रही हैं, छोटे छोटे सिप ले रही हैं। ऐसे में दोनों काफ़ी खिलखिलाकर हंसते हैं और तानिया इस सारे मंजर को कैप्चर कर लेती है। अब यहाँ पर अगले दिन तानिया नायाब को भी काफ़ी परेशान करती है, जुनैद को उसके साथ मंसूब करते हुए। लगता है तुम भी जावियार के साथ खुश नहीं, तभी तो तुम जुनैद के पास आने का कोई मौका भी नहीं गंवाती। रात को उसके साथ क्या कर रही थी? ऐसे में मुझे लगता है कि तुम भी जावियार से डिवोर्स लेने के बाद जुनैद से शादी करना चाहती हो, क्या ऐसा ही है ना? अब तो यहाँ पर नायाब एकदम से ठिठक कर रह गई। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो, बात करने से पहले सोच तो लिया करो, क्या बात कर रही हो, किसके बारे में कर रही हो? तुम अपने शौहर और मेरे देवर के बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पर तानिया कहने लगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ किसके बारे में बात कर रही हूँ और जो देखूंगी वही बात करूंगी ना। इवन कि मैंने तो वीडियो भी बना रखी है और जिसको दिखाऊंगी वो भी यही बात करेगा। अब तो नायाब डर जाती है, क्या वीडियो? लेकिन क्यों वीडियो बनाई? मेरा और जुनैद का कोई ऐसा ताल्लुक है ही नहीं। लेकिन तानिया है ना, दुनिया वालों के सामने ये वीडियो ऐसे ही दिखाएगी जैसे इन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार मोहब्बत चल रहा है। दूसरी तरफ नायाब जो कि काफ़ी परेशान हो चुकी है तानिया की चालाकियों से। भाभी जब मिलने आई तो नायाब को परेशान देखती है और फिर गेस्ट रूम में देखती है तो एकदम से कहने लगी, नायाब परेशान मत हुआ करो और तुम सब कुछ भूल जाओ, देखना बस दुआ करो अल्लाह तुम्हें बेटा दे। जब बेटा देगा ना, तुम्हारे कदम इस घर में मजबूत हो जाएंगे, जम जाएंगे और इस सारी जायदाद पर तुम्हारा ही कब्जा होगा क्योंकि तुम्हारा बेटा होगा ना इस सारी जायदाद का वारिस। अब यहाँ पर जावियार भी भाभी की बातें अच्छे से सुन रहा है और समझ रहा है कि इन लोगों का प्लान क्या है। उसे तो लगा शायद नायाब भी सब में शामिल है कि बेटा पैदा करने के बाद इस सारे घर पर अपनी हुक्मरानी करना चाहती है और अपने घर वालों को भी हुक्मरानी करवाना चाहती है। जावियार को नायाब पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन नायाब भाभी की बातें बस सुनती रही, हैरान ही होती रही, कोई जवाब नहीं दे पाई। होप्सो जब जावियार यहाँ से गुस्से के आलम में वापस चला जाएगा तभी नायाब कुछ बोलेगी, भाभी को कुछ जवाब देगी। उससे पहले तो नहीं लगता कि कोई जवाब दे पाएगी। ऐसे ही जावियार के दिल में नायाब के लिए एक और बदगुमानी पैदा हो ही जाएगी।